आज मैं अपने घर को इतनी अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करवा लूँगा। मेरी पोती आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ और इतना माहौल अच्छा कर दूँगा कि मैं बस पूछो मत। आज मैं कितना खुश हूँ। पहले जैसा मेरा हो जाएगा, मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मगर ये दोनों जो बच्चे हैं मेरे, उनको तो कोई खबर ही नहीं है दोनों को कि मेरी पोती आ रही है। मैं इतना खुश हूँ कि मैं किसी से कह नहीं सकता। गांव में हल्ला मचवाऊँगा कि देखो मेरी पोती आ रही है, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। शमशेर सिंह, ए नाहर सिंह। अरे पिताजी। अरे पिताजी पिताजी कर रहा है। अरे अरे मैं तो शिकार खेल के आया हूँ अभी पिताजी। अबे शिकार बाहर में गया। हाँ। हम तुम्हें पता है तेरी बेटी आ रही है आज, और हम कितने खुश हैं, और तुम तो नालायक हो। और इसको देखो, ये तो इतना बेवकूफ़ है, इसकी तो कोई शादी नहीं हुई है, तो इसकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। मगर तेरी तो शादी हो गई है, तेरी बेटी भी है, उस तरीके से अपने ऊपर जिम्मेदारी ले। पिताजी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। आपका आशीर्वाद मुझ पर है और मेरा आशीर्वाद मेरी बेटी पर है। अरे तो आशीर्वाद तो है, मगर ये तो देख के काम धंधा भी तो कुछ चीज होती है। ये शिकार विकार, अब तू बाल बच्चेदार हो गया, बेटी जवान हो गई, मगर तुझे अकल नहीं आई बुढ़े। पिताजी देखो, आप जब ऐसी बात कहेंगे तो ये गांव वाले क्या कहेंगे? एक बात बताओ। नालायक को तुम कहलवाओगे। देखो, अच्छा काम करते तो मेरे से 4 आदमी भी कहते कि तुम्हारे बेटे बहुत बढ़िया है, मगर तुम तो मेरी नजर में नालायक हो, तो मोहल्ले वालों के में क्यों ना होगे। अच्छा पिताजी एक बात बताओ। हाँ। हमारे खानदान में ये रीत चली आई है कि हमारे खानदान में शिकार सबसे ज्यादा खेला जाता है। तो बेटा शिकार तो हमने भी किया था, मगर हमने अपने अपने टाइम से किया था। मगर अब तुम्हारा टाइम हो गया, जवान बच्ची है, उसको देखो। अब मैं चलो सोचूंगा पिताजी, चिंता मत करो। मैं तो जिंदगी में सोचता ही रहेगा। अबे गूंगे की तरह क्या बुत बनाए खड़ा है? पिताजी सारा महत्व तो तुमने उन्हें दे दिया। तो कुछ तो बोलता है इस मुंह से, कुछ नहीं बोलता। मैं इतना बकर बकर, इसने भी जवाब दे दिया। हमारी भतीजी आ रही है, तो तुम आपस में लड़े पड़े हो। अरे जश्न की तैयारी करो। अरे गांव में तुझे काम सौंप रहा हूँ, गुब्बारे लगवाओ, फुलवाड़ियाँ लगवाओ, फूलों की माला टंगवाओ, झालर लगवाओ। तो पिताजी मुझसे क्या मुखातिब हो तुम? अरे तुम्हें दिख रहा नहीं है, तुम्हें तो अपने घर से मतलब शिकार से फुर्सत नहीं है। घर से तो काम का जब देखोगे तुम्हें कुछ नहीं आता, बस शिकार और लड़ना मरना। मुझसे ही सब कुछ आता है, मगर तुम तो बड़े भाई साहब को ही वो करते हो। अब बेटा ऐसा है कि मुझे पागल बताते हो। अरे बेवकूफ हो तुम दोनों से। मैंने कहा था कुछ काम वाम करोगे नहीं करोगे? अरे हम नौकरों को भिजवाएंगे, सारा काम करवाएंगे पिताजी। मैंने तुझसे कहा था कि फूलों की माला वगैरह टंगवा दे, और तुझसे भी कहा था कि यहाँ कारपेट बिछवा दे। पिताजी सब कराए दे रहे हम नौकरों से भी। तुम ऐसा न हो मेरी नातनी आ जाए और तुम कुछ ना कर पाओ। अरे पिताजी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास कोई शिकायत नहीं आएगी। चुप रह, तुम बहुत बोलता है। तुझसे कहीं ना जो काम के कह रहे हैं वो काम करा कर। ठीक है पिताजी, ठीक है। मुंहजोरी और करता है साथ के साथ। नहीं पिताजी मैं नहीं कर रहा मुंहजोरी। पिताजी शांत हो जाओ, अब हम करेंगे जो कुछ करेंगे। अब तुमने हमें कह तो दिया, आज ही देख लेना, आज ही पूरी सजावट करके हम तैयारी कर देंगे। कोई कमी ना आ जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं अरे तो जब मेरी बेटी आ रही है तो मुझे भी तो फिक्र है। हमारी भतीजी आ रही है पिताजी, मुझे हमारी भतीजी आ रही है। हाँ। तुम चिंता मत करो। और सुनो, हाँ? ये हुलिया क्या बना रखा है तुमने? अरे पिताजी ये तो हमारी खानदानी शान है। शान है? अबे सुन, वो आ रही है हमारी नातनी, तो ये कपड़े वगैरह, ये हुलिया, ये सब चेंज करो। अरे पिताजी ये तो नहीं हम उतारेंगे, हमारा खानदानी। अरे भैया एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। पिताजी सुनो मेरी बात। आपने मूंछ बढ़ाई और देखो हमने भी मूंछ बढ़ाई। हाँ? है ना? आपने लठिया रखी तो जवानी में आपने बंदूक रखी थी, उसी जवानी का रुतबा है कि हम आज भी बंदूक रख के डोलते हैं अपने पास। ये तो मैंने आपको सिखाया ही है। तो पिताजी इस जो हमारी परंपरा है चलती आ रही है, इसको आप उतरवाए ना, क्योंकि इससे हमारी शान घट जाएगी। इसलिए हम इसको और सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसे आप हटवाए ना, ठीक है? अच्छा तो ऐसा हटाओ मत, मगर उसके सामने ऐसे मत दिखाना कि थोड़े गंदे वंदे से लोगों साफ सुथरे हो जाए। तो तैयारी कर लें फिर हम। तो जा तू अपना काम संभाल, और तू भी अपना काम संभाल। ठीक है पिताजी। बेवकूफ कहीं के, कुछ नहीं काम धंधा आता है इनके। कहाँ मर गया? अभी जगह नहीं है, सोता ही रहेगा। इस लौंडे से तो बहुत परेशान हो गई मैं। क्या आंखें मिटता रहता है कि सोता ही रहता है, जगता भी नहीं है, कुछ काम की ध्यान ही नहीं है। क्या सपना देख रहा हो? क्या सपना देख रहा था? मालूम है मेरे सपने में आज हीरोइन आई थी। हाँ हीरो ही देखता रहेगा और क्या करेगा, कुछ काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कुछ दिखता अब मत तुम ऐसी बात मत किया करोगे, कोई काम धंधा नहीं है। देखना
एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि ये पूरा गांव देखेगा, तब बड़ा आदमी हाँ, इसी में तो नाम कमाएगा और क्या में काम कमाएगा। लड़कियों के सपने ही देखता रहेगा। तुम्हारे लिए हीरोइन जैसी दुल्हन लाऊंगा। हाँ, हीरोइन जैसी दुल्हन लाएगा। ऐश्वर्या राय आई थी मेरे सपने में, तुम्हें पता है? हाँ, कुछ सपने देखे हैं, हीरोइन लाएगा। अब क्या करूं, क्यों बुलाया है मुझे? कुछ काम कर, कोई धंधा कर। तेरे बाप ने भी बहुत सपने देखे थे, हुक्का पीते रहते बस और कुछ करते, ऐसा ही तू करेगा। अम्मा, अब पापा का तो हुस्न का हुक्का गया, अब उसको हमें गुड़गुड़ा लेने दो। हाँ, अब कम से कम थोड़े बहुत सपने देखेंगे तो तभी तो कुछ कर पाएंगे। हाँ, कि कुछ करो, अच्छा काम करो, ऐसे हुक्का फक्कड़ में क्या रखा है? अम्मा तुम फालतू की बात मत करो, मैं जा रहा हूँ बाहर खेलने। क्या जा रहा है? खेलने जा रहा हूँ। हाँ, पहले अपना काम कर, जो करना है घर का। अब अम्मा तुम परेशान तो करो, मत, भूख लग रही है, अगर रोटी बनाई हूँ 2 रोटी दे दो। क्या खाएगा? जो बनाया हो घर में। चलूँ अब मैं? चलो आओ तो आओ, चलो। रोटी तो दो, उधर क्या जा रही हो? अरे गंगा, कहाँ चली आजकल? जब भी मैं कोई शुभ काम के लिए जाती हूँ, जब भी मेरे रास्ते में कोई ना कोई अशुभ काम हो ही जाता है। अरे तो हमें देख के अशुभ काम तो शुभ हो जाता है। ऐसी बात करती हो आप? तुम्हारे तो अंदर की मोमबत्ती बुझ चुकी है। नहीं, सही बताऊं तो अब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं, सिर्फ धुआं है। धुआं? एक बार जला के तो देखो, अगर डा चिंगारी छोड़ा अरे तो... ये पूरा गांव धुएं से हट जाएगा, इस गांव में रहेगा नहीं। चिंगारी तो तभी छोड़ो, चिंगारी की जगह दिखाई दे मुझे। जगह तो दिख जाएगी, एक बार नजरे तो खवाओ आप। काम की बात बताओ, मेरा रास्ता कोटा क्यों काहे किया? बस यही कि आपसे मिल लेते हैं, एक बार मुलाकात हो जाती है। काम की बात बताओ, मेरा रास्ता काहे कोटा किया? काम की बात ये है कि आज मेरी बेटी आ रही है गाँव में। डॉली आ रही है? डॉली आ रही। अरे वाह, तो आज तभी मैं सोचूं कि इस बुझे हुए चेहरे पे इतनी खुशी क्यों है? बुझे हुए चेहरे पे? इस बुझे हुए चेहरे पे तो हर समय मुस्कुराहट रहती है। मुझे तो दिखती नहीं है। दिखती नहीं है? और देखना भी नहीं चाहती मैं। तो अब सुन तो लो। देखो, आज मेरी बेटी आ रही है, हाँ। ठीक है, मेरे गांव में जी। और आज तुम्हें कुछ जश्न करना है। जश्न मतलब कि वही संगीतम कार्यक्रम। ठीक है, ठीक है। हाँ, मतलब उसका ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, ध्यान भी रखो और कुछ ऐसा चुलबुली चीजें हो जाए, मतलब कुछ चुलबुलापन, नाच गाना एकदम बढ़िया हो जाए तो ठीक है। अरे मेरी, इसे तो हमेशा मैं बुरा ही करता हूँ। हुए गंगा, फिर मेरे रास्ते कभी में समंदर से भी टकरा जाया रास्ता काट दिया। कर, इधर उधर बहती फिरती है। और तुझे मालूम है आज हमारी भतीजी आने वाली है, जश्न की तैयारी कर, गांव में हमारे घर आ हवेली। वैसे एक बात कहूँ शमशेर जी, जब भी मैं कहीं ना कहीं जाती हूँ, तुम जैसे काले कौवे मेरे रास्ते में आ जाते हो। अरे इतनी क्यों बड़बड़ाती है? हवेली आ, जश्न की तैयारी कर, तुझे इनाम भी मिलेगा, फिक्र मत कर गंगा। और तेरे चक्कर में तो हमने तो देख आज तक क्या कहते हैं, भांवरे नहीं डाली। भांवरे? हाँ। तो तुम्हारी भांवरे डलनी भी नहीं है। नहीं हाँ। पड़ेंगी, क्यों नहीं पड़ेंगी? अबे ठाकुर खानदान की बात ही अलग है। हाँ। बंदूक चलानी भी आती है वैसे? चलानी? अरे हमने बड़े बड़े शेर मारे हैं। मुझे तो लगता है एक चूहा तक तो मरा नहीं। अरे चल 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 निकल, जल्दी से जश्न की तैयारी कर और जल्दी। तैयारी भी मैं तुम जैसों के कहने पे नहीं करूंगी। गंगा का मन होगा तो आएगी, वरना उसे कोई कितना भी मुख्यमंत्री हो वो तक नहीं लेके आने। मुख्यमंत्री नहीं आए, बुलाना ठाकुरों की हवेली पे दस्तक देगी तू। ओफो, इस गांव में कितनी गर्मी है, मेरा तो दम घुट रहा है इस गांव में। अरे बेटी आ गई तू? हाँ पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटी, खुश रहे। पिताजी इस गांव में कितनी गर्मी है, अरे मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। मुझे पता है बेटी कि तू आएगी, तो मुझे ये पता था कि तू ये चीज कहेगी कि गांव में कितनी गर्मी है। पर एक बात बताऊं बेटी, तेरे दादाजी ने सारी व्यवस्था कर रखी है, घर पे एसी से लेके कूलर तक सब कुछ अवेलेबल कर रखा है, ठीक है। और तो और के गांव में लाइट तो होती नहीं है बेटी, है ना, तो पिताजी ने उसके लिए जनरेटर की भी व्यवस्था कर रखी है। तो जनरेटर इतना तेल पीता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। पर ऐसा है, अभी तू थोड़ा थकी हुई आई है तो घर चल। बहुत थक गई हूँ पिताजी। हाँ तो घर तो चल, आया। दादाजी। अरे बेटी, अरे बैग तो डाल ले बेटी। कैसी है मेरी बच्ची?
और मैं तो बस खुश ठीक हो हूँ। गया। आप बताओ कैसे? हाँ बेटी मैं तो बहुत ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं और बिल्कुल कोई ठीक हूँ। परेशानी तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, बिल्कुल तुम नहीं। बड़ी बड़ी सी लग रही है अब तो, तुम सही हो गई है। अरे बड़ी पिताजी नहीं होंगी, छोटी रहूंगी। हाँ, जब तू छोटी थी ना, मैं ऐसे ऐसे किस्से सुनाता था तो ये सुलाता था, गोद में खिलाता था। दादाजी आज भी मुझे आप किससे सुनाना? हाँ हाँ हाँ, और वही वाले किस्से सुनाऊंगा मैं तुझे, ठीक है? जो तुझे बहुत पसंद थे। मुझे बहुत पसंद है। हाँ, चलते बेटी, चलते हैं अंदर। अरे अब पिताजी हाँ पता है ये आपकी ये पोती जो है हाँ। बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है। अच्छा, हाँ, क्योंकि जब एडमिशन हुआ था हाँ। तब से ही इसका जो हॉस्टल जो जहाँ ये रहती थी, यहाँ ये हाँ। पढ़ाई करती थी, तो वहाँ पे जो है बॉटनी की पढ़ाई होती है। अच्छा, जो आपने सुना है बॉटनी क्या होता है? सुना तो है थोड़ा बहुत, मगर मुझे मतलब नहीं मालूम इसका। अरे जो फूल पत्ती जो होते हैं उन पे जो रिसर्च करते हैं उनको बॉटनी स्टूडेंट कहा जाता है। अच्छा, है ना? बताओ बेटी, और बताओ उसके बारे में। समझ में आया था? दादा हाँ हाँ बेटी, मैं समझ गया। समझ गए? हाँ हाँ, मैं हाँ। समझ गया तेरी बात को, क्या कहना तो चाहती ये हाँ, तो बेटी बताओ और बताओ। बाबूजी इस गांव में मैं रिसर्च करूंगी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो बेटी तू अब यहाँ रहेगी कुछ दिन तो? हाँ, बाबूजी अरे मैं रिसर्च करूंगी। किया करेगी ये अब। रिसर्च किया करेगी? हाँ, रिसर्च मतलब कि उस पे प्रति वो किया करेगी उस पे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ। जानकारी लेगी। हाँ, उनके वैसे बारे में। तो खेतों वालों की, अरे खेत खलियानों की। अरे तो पिताजी ये खेत खलियाने वाली नहीं है। अच्छा जी बाद में बता देगी, इसके बाद तमाम चलो किताब बाबूजी। भरी पड़ी अच्छा, होंगी, अच्छा, वो सब अच्छा, बता बातें देगी। चल, करते क्या हैं, कर रहे हो? सारी बातें आओ। ये पूछ लोगे। तो बेटी देखो देखो, ये वाला है ना, ये आम का पेड़ है। और? जो तुम बहुत छोटी सी थी, जब मैं आम खिलाता था तुमको तो बड़ी खुश होती बाबू, थी। ये सारे किसका कपड़े। है? ये अमरूद का है। ये हमारा सबसे पुराना पेड़ है जिसमें लाल कलर के अमरूद निकलते हैं, जो तुम्हें और ये बहुत छोटा सा पसंद थे। पेड़, ये किसका है? ये बरी का पेड़ है, इससे बरी का पेड़ बोलते हैं, जो छांव देता है हमें। ये पिलखुन का है ना? तो ये मैं तुमको इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम बतानी थी ना, मैं सर्च करने आई हूँ। हाँ। उसके लिए तो तुम्हें आसानी होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा जानता हूँ, ये दोनों बेवकूफ़ हैं, ये इतना नहीं जानते। इन्हें तो खाली बंदूक चलाना आता है। और क्या? चल तो आत्मा बेटी में चल, रहते हैं इनके पास। आजा चल। वाह, गांव की खुली हवा में मजा ही कुछ और है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। परी परी कौन है? परी परी। कौन है मुझे? तुम्हें तमीज नहीं है? मैंने परी समझा, इसलिए आपको पकड़। मैं तुम्हें परी देख रही हूँ। हाँ, वैसे आप है कौन है? मैं इस गांव की लड़की हूँ, मैं कोई परिवारी नहीं हूँ। गांव की लड़की? गांव की लड़की तो यहाँ तो आपको पहले कभी देखा नहीं है मैंने। यार क्या पागल से बाला पड़ गया मेरा आज। पागल नहीं हूँ मैं, पागल मत कहिए। हाँ, तो तुम पागल लग रहे हो। पागल नहीं हूँ मैं, बहुत ऐसे समझदार पकड़ते हूँ। हैं क्या किसी को? बहुत समझदार हूँ मैं। समझदार हो तो अच्छा। तो आज तुम मुझे इस गांव के सैर कराओगे? बिल्कुल, मुझे अच्छा? तो पूरे गांव का चप्पा चप्पा मालूम है, मैं आपको सैर करा दूंगा। पर मेरा क्या फायदा है उसमें? आपको मैं घुमा के लाऊंगा तो। फायदा? हाँ। तो तुम्हें 5 रुपए दूंगी। 5 रुपए? और क्या? मैडम जी आप मुझे बेवकूफ मत बनाइए, मालूम है मेरी अम्मा ने कहा है 5 रुपए में कुछ भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? 5 रुपए में नहीं टॉफी आता। खा लेना जाके। मैं टॉफी खाने लायक दिखता हूँ और क्या? आपको? अम्मा कह रही थी शाम को पैसे कमा के लाना, मुझे पैसे कमाने हैं। आप 5 रुपए में चलो उससे- 50 रुपए ले लेना। नहीं 100 रुपए लूंगा। अगर घूमना है तो बताइए, 100 नहीं तो मैं चलता हूँ अपने रास्ते। चलो तो ठीक है, 100 रुपए दूंगी। पक्का 100 रुपए देंगी ना? 100 रुपए दूंगी, लेकिन दे- मुझे जहाँ फूल पत्तियाँ होती है ना, हाँ। मुझे वहाँ जाना है। अरे बगीचे में लेके जाऊंगा आपको। हाँ, आइए तो सही। चलो। मैडम जी ये देखिए फूल। ये फूल है? हाँ फूल है ये फूल है? हाँ मैडम जी फूल ही है ये। ये गोभी का फूल है, ये फूल नहीं है। तो फूल तो फूल होता है मैडम जी, गोभी का सही चाहे किसी का भी सही, फूल तो फूल होता है। अरे हेलो, मैंने उसके लिए बोला गुलाब का फूल होता है जो। गुलाब का फूल वो कैसा होता है? लाल लाल होता है, गोल गोल होता है। अच्छा लाल वाला फूल। आया चलिए समझ में? मैडम जी आगे वाले बगीचे में, चलो। पर उसके लिए पैसे बढ़ जाएंगे। किस बात के पैसे बढ़ जाएंगे? इतनी दूर जाऊंगा इसलिए। तो जाने के पैसे बढ़ जाएंगे? और क्या? ओफो, 100 चलो रुपए बढ़ेंगे, 100 रुपए। 100 नहीं, 50 रुपए। चलो ठीक है, आ जाइए। चलो। ये देखिए। ये क्या है? ये क्या है? हाँ। लाल लाल है अरे बेवकूफ, मैंने फूल के लिए बोला था। फूल। तो ये मैडम- चुकंदर है।
तो मैडम जी चुकंदर ही है, तो आपने ही तो कहा था कि वो लाल लाल होना चाहिए, तो ये लाल लाल गुलाब के फूल के लिए बोला था। गुलाब का फूल? गुलाब का फूल तो नहीं मालूम मैडम जी। हे भगवान, क्या तभी कहते गांव के लोग जाहिर होते हैं, गवार होते हैं, वही हो तुम। किसी मतलब के नहीं, किसी काम के नहीं हो। निकलो यहाँ से और ये लो अपने पैसे, निकलो यहाँ से। ऐसी बेइज्जतियां तो मैं रोज सहता हूँ, लेकिन पैसे मिल गए, अम्मा खुश हो जाएगी। अब चलता हूँ घर की तरफ। इस गांव के आदमी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना तूने? नहीं। थोड़ा याद कर, दिमाग लगा, मैं कौन हूँ? भूल गई? अरे थोड़ा और दिमाग लगा। लंगड़ी खेलते थे, पेड़ पे झूला झूलते थे। हाँ याद आया, गंगा दीदी। अरे कैसे हो? तू तो शहर में जाके बिल्कुल हीरोइनी जैसी लगने लगी। अच्छा? हम वहीं की, हमें बिल्कुल गंगा गांव की गौरी। बहुत अच्छी लग रही हो लेकिन। अरे वो तो हम हमेशा ही लगते हैं, लोग तो हमारी तारीफ फ्री में ही कर जाते हैं। अच्छा? वैसे एक बात बता, हाँ? तेरा इतना मूड काहे खराब अरे हो रहा पता है? नहीं, वो गांव का एक गवारा आदमी मिल गया, उसने मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया। ई मैडम जी, गांव के गवार काहे बोल रही हो? वो गवारी है। पढ़ी लिखी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं हमारे गांव की बेइज्जती करोगी। कौन सा मिल गया तुझे? पता नहीं, था कोई एक, वो मिला था। मुझे नाम तो बता उसका। मुझे नाम की नहीं पता। हाँ याद आया। अरे मुझे याद ही नहीं आ रहा उसका क्या नाम था। अब तू सोचते मेरे दी। अरे हाँ यही मिला था। गंगा दीदी नमस्ते। नमस्ते चुरकुट। इसने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया, इसका नाम ही भूल गई मैं। इसने? हाँ। अरे ये तो बहुत सीधा लड़का है यार, तू कैसी बात कर रही है बहन? ये तो बहुत सीधा। क्या क्या चुकंदर को फूल बता रहा था। मैंने बोला फूल के पेड़ दिखाओ, इन्होंने मुझसे कहा, दिखा दिया। एक मिनट तनिक रुक जा। हाँ अब तू इन्होंने बोल। मुझसे कहा कि लाल होना चाहिए, तो मैं चुकंदर दिखा लाया। तू सच्ची में बड़ा भोला है रे। अरे पागल, ये बहुत भोला है, इसे नहीं पता कि ये चीजें क्या होती हैं। अब तू जानती तो है, इसका हुलिया देख जरा और अपने आप को देख। तू पूछ भी तो किससे रही थी है? मुझे क्या पता, इसने बताया मैं बहुत समझदार हूँ। मुझे समझदार लगा हूँ मैं, मेरी ये अम्मा गाँव का कहती आदमी है। से पता होगा। समझदार तो कह रहे हैं, तो बोला बहुत है ना। खैर छोड़, मैं तुझे बताऊंगी तुझे क्या पूछना है। हमको बता, हम बताएंगे तुझे। हाँ अच्छा, ये पढ़ा गाँव की लिखा नहीं गंगा है? इसीलिए नहीं कहते हमें। दीदी ये पढ़ा लिखा नहीं है? अरे डॉली, ये पढ़ा लिखा कहाँ है, कहाँ से पढ़ लेता? अब तू ही सोच, अकेला तो है गांव घर में अपने में, और एक इसकी माँ है, चाची हमारी है क्या नहीं। अब बेचारा कहाँ खेती बाड़ी करता है बस ये, और क्या करेगा बस। तो आज से मैं पैसे पढ़ाऊंगी। तू पढ़ाएगी? मैं से पढ़ाऊंगी। अरे आप इसकी जिम्मेदारी लो, मैं इसको पढ़ाऊंगी। आप मुझे पढ़ाएंगी? हाँ मैं पढ़ाऊंगी। ये पढ़ाएंगी मुझे? हाँ मैं हाँ, पढ़ाऊंगी। ये तुझे पढ़ाएगी डॉली। तब तो मैं भी साहब बन जाऊंगा। अरे अभी से सपने काहे देख रहा साहब बनने के, पहले पढ़ तो ले। ये बिल्कुल ही बोला है, सच में ही बोला है ये। गंगा दीदी, हाँ? मैं पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, है ना? बिल्कुल, क्यों नहीं। तब तो मुझे पढ़ना चाहिए। अब तुझे पता है हमारी डॉली शहर से आई है और इतनी पढ़ाई लिखाई करी है उसने। अब ऐसे ही फालतू में थोड़ी ना जाएगी, पढ़ाएगी लिखाएगी। हाँ। है क्या तो नहीं? मैडम जी, मुझे कुछ लेके तो नहीं आना पढ़ने के लिए? कुछ नहीं, एक बुक्स ले आना बस। ठीक है। ये नहीं जानता डॉली बुक्स क्या होती है। कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी। तू ले आना सारा ठीक है। सामान, है क्या नहीं। बस खाली से बुला लेना। ठीक है, मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए, सब कुछ मैं लेके आऊंगी। ना घर में ओके? इसने। हाँ हाँ मैं जाऊंगा? हाँ हाँ, तू जहाँ जा रहा था वहाँ जा। ठीक है दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। बहुत ही सच भोला में है, भोला है। बहुत भोला है। अच्छा जानता ही जा, नहीं है। तू कहाँ जा रही थी? तू जा, मैं भी जरा ना थोड़ा ठीक है, जाती हूँ, है ठीक कि है, नहीं। ठीक ध्यान रखना अपना। ठीक है। यार गांव के लोग भी ना कितने भोले होते हैं। एक हमारी गंगा दीदी, इस गांव के लिए कुछ ना कुछ मैं करके जाऊंगी। मैं इसको जरूर पढ़ाऊंगी। मैडम जी नमस्ते। आ गए तुम? हाँ। इतना लेट क्यों आए हो? जे आने का टाइम है? तुम्हें पता है स्कूल का टाइम क्या होता है? स्कूल का टाइम? स्कूल को टाइम से आना होता है। मैडम जी, हम तो एक ही बार स्कूल गए, फिर उसके बाद गए ही नहीं। ओफो, चलो बैठो। यहाँ पे? हाँ। लीजिए।
देखो ये क्या है? हमें क्या पता ये क्या है, आपको पता होगी। अच्छा तुम गांव में कहाँ तक पढ़े हो? मैडम जी मैं तो बहुत पढ़ा हूँ। कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हो? क्लास? हाँ। ये क्या होती है मैडम जी? मैं तो ऐसे पढ़ा हूँ, सुबह एक दिन अम्मा ने भेजा था 8 बजे। एक ही दिन पढ़ने गए थे बस? सुन तो लीजिए, 8 बजे भेजा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 10 बजे पूरा गांव मुझे छोड़ने आया था। पूरा गांव? हाँ। मुझे लगता है तुम पढ़े ही नहीं हो। नहीं मैडम जी मैं बहुत पढ़ा हूँ। देखिए मैं आपको सुनाता हूँ। अ आ इ ई उ ऊ। ये क्या होता है आ ई ई उ? मैंने ये पढ़ा है मैडम जी। तुम्हें आ ई ई नहीं पढ़ना, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी है। इंग्लिश? हाँ ये देखो ए ए नहीं बोलते मैडम जी। ए लड़कियों को नहीं बोलती। अम्मा ने मना किया है कि किसी लड़की को ए नहीं बोलना है। अरे पागल, ए फॉर एप्पल। एप्पल? हाँ एप्पल? एप्पल माने सेब। सेब बाबा लाते थे जब बाबा घर में रहते थे। जब बाबा काम करते थे ना तो शाम को सेब लाते थे। मैंने बहुत खाए, मीठे होते सेब। खाने के लिए? हाँ। पागल, ये ए फॉर एप्पल सेब को बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग है। स्पेलिंग? हाँ। तो आप मुझे बताइए तो सही कि कैसे सेब को एप्पल बोलते हैं। अच्छा। हाँ। सेब को और एप्पल बोलते हैं। लड़के को क्या बोलते हैं? बॉय। इंग्लिश में बॉय बोलते हैं। बॉय? हाँ। ठीक है। तो उसकी क्या है? बी ओ बाई। बी ओ बाई। बाई। बॉय मिस लड़का। बॉय मिस लड़का। लड़का। ठीक है। ठीक है। और बिल्ली को क्या बोलते हैं? बिल्ली को बोलते हैं म्याऊ। ओफो, कैट बोलते हैं। कैट। कैट? हाँ। कैप? कैप तो नहीं कह रही हैं आप? नहीं, कैट बोलते हैं। देखो, अच्छा, सी ए टी। टी। कैट। कैट। कैट मीन्स बिल्ली। कैट मीन्स बिल्ली। इंग्लिश में कैट बोलते हैं। बिल्ली। ठीक है। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। बी फॉर बॉय। बी फॉर बॉय। सी कैट। सी फॉर कैट। ठीक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। वेरी गुड, तुम तो बहुत जल्दी सीख गए। हाँ। चलो ठीक है, कल टाइम से आ जाना। ठीक है। ठीक। ठीक है, जाओ। ठीक है मैडम। मैडम जी मत होना। नमस्ते। नमस्ते। लेट मत होना आज की तरह। ठीक है। ठीक है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। क्या पागल हो गया? क्या कह रहा है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर क्या कैट। पागल हो गया? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। अम्मा मैंने सीखा है ये। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। क्या हो गया मेरे ए लाल? फॉर क्या हो गया? एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर अरे कैट। यही कहता रहेगा। क्या हो गया? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। अरे मेरे लाल क्या हो गया? बता तो सही। अम्मा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। ए फॉर एप्पल, बी फॉर क्या हो गया? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। अरे मेरे लाल क्या हो गया? क्या कह रहा है? चाची A for कुछ apple, नहीं B हुआ। for boy, C for हाँ, cat। बिल्कुल राइट। इसे कुछ नहीं हुआ चाची जी। ये क्या जो हुआ? है पढ़ने लगा है। A for हाँ, apple, B for boy, और C ये for cat। अरे तो अब रुक भी जा। अब ये हमारी डॉली है ना, शहर से पढ़ के आई है, तो उसने पढ़ाया है इसको। अच्छा, होशियार हो गया है। तो ये होशियार हो गया, इसे कुछ हुआ नहीं A है। for हाँ, apple, B for boy, C for cat। अब इसके A for दिमाग, apple, अब ये B for पढ़ boy, लिख जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, है क्या नहीं? ठीक है, तुम्हारे भी सर का बोझ हल्का हो जाएगा। पढ़ लिख के इसकी नौकरी कहीं लग गई तो। सही है कह क्या रही हो, नहीं? सही कह रही हो। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, चल। A for apple, B for boy, C for cat। A for apple। हाँ मैडम मुझे- जी। मैडम जी मुझे देखो आज मैंने बहुत सीख खुशी लिया। है। मुझे बहुत खुशी है, तुम पढ़ लिख गए और इतने होशियार हो गए। और देखो सुनो, मेरा अर्जेंट कॉल आ गया, मुझे जाना होगा। जाना होगा? हाँ। मैडम जी नहीं, आप नहीं जाएंगी। गोपाल, मुझे बहुत जरूरी काम है। नहीं मैडम जी, मेरी बात समझो गोपाल। मैडम जी जाइए मैं फिर मत। वापस आऊंगी। और हाँ, तुम्हारे लिए ये गिफ्ट। मेरे लिए? हाँ। मैडम जी ये क्यों? ये तुम्हारे लिए है। देखो, इसमें चश्मा है, लगा के देखो जरा। चश्मा? हाँ। मैडम जी वो क्या होता है? आंखों पे जो लगाते हैं। आंखों पे लगाते हैं? हाँ देखो, लगा आंखों के। पे तो कुछ नहीं लगाते। अम्मा कहती है आंखों पे काजल लगाया कर, मेरे लाल की नहीं, आंखें बड़ी चश्मा हो लगा के जाएंगी। देखो। मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत सा चश्मा लेके आई हूँ। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मैडम तो जी बढ़िया राजा। ये मुझे क्यों दिया है आपने? लगाने के लिए। क्यों मैडम जी?
मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, इसलिए। प्यार करती हैं? हाँ। मैडम जी प्यार करते हैं तो कुछ देते हैं। और क्या गिफ्ट देते हैं? तो ठीक है मैडम जी। मैं अब लेट हो रही हूँ और मैं चलती हूँ। मैडम जी वापस तो आएंगी ना आप? हाँ बाबा, मैं वापस जरूर लाऊंगी। मैडम जी वादा कीजिए। मैं वादा करती हूँ, मैं वापस जरूर लाऊंगी। ठीक है मैडम जी। ठीक है, जाओ। ठीक है, ध्यान रखना अपना, है ना? ठीक है मैडम जी। मैडम जी कहती गई है प्यार, ये प्यार होता क्या है? प्यार क्या होता है? प्यार में मैडम जी मुझे जो चश्मा दे के गई, पर प्यार की मुझे पता नहीं कि प्यार होता क्या है। गंगा दीदी आ रही है। गंगा दीदी नमस्ते। नमस्ते। अब तो बड़ा तहजीब तमीज वाला हो गया है वैसे तू। गंगा दीदी एक बात पूछनी थी। अरे मुझे एक बात तो बता। हाँ। आजकल तो तू चश्मा वश्मा लगा के कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। गंगा दीदी आपको पता है ये मुझे मैडम जी ने दिया है, और मालूम है उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डॉली ने? हाँ। अच्छा मुझे गंगा दीदी एक बात बताओ, ये प्यार क्या होता है? प्यार? हाँ। प्यार तो वो चीज है जिसमें सारी दुनिया ना अलग सी दिखने लगती है, और प्यार तो वो एहसास होता है कि पराये भी अपने लगने लगते हैं, और प्यार का तो एहसास ही अलग होता है। खैर तू कहाँ समझेगा इस चीज को। प्यार तो प्यार ही होता है। प्यार में ना कुछ अच्छा लगता और ना कुछ, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता सिर्फ प्यार के अलावा। प्यार एक वो चीज होती है। तो मैडम जी मुझसे प्यार करती है गंगा दीदी? अब तू पता नहीं जाने कहाँ खो गया। प्यार करती है, प्यार करती है। प्यार तो वो सभी से करती है। ऐसे तो प्यार मैं भी तुझसे करती हूँ, तू भी मुझसे करता है, तेरी अम्मा से भी प्यार करती हूँ, पूरा गांव हमसे प्यार करता है। नहीं, प्यार तो सबसे एक दूसरे से नहीं करती है। गंगा दीदी उन्होंने मुझे चश्मा दिया और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, तो इसका मतलब ये कि वो तुझसे प्यार करती होगी। हाँ। अच्छा तू भी उससे प्यार करता है? हाँ। तो बस बात वो भी तुझसे प्यार करती है, तू भी उससे प्यार करता है। प्यार तो करते हैं ना सभी एक दूसरे को। हाँ गंगा दीदी। हाँ तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है। प्यार 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 प्यार। क्या कर रहा है? प्यार प्यार है? प्यार क्या कर रहा है? प्यार प्यार प्यार। कैसा प्यार? प्यार प्यार क्या होता है प्यार? प्यार। कैसा प्यार? अम्मा प्यार। कौन से हो गए प्यार? प्यार अम्मा प्यार प्यार। मेरा बच्चा तो पागल हो गया है। क्या हो गया उसे? जन भगवान ने क्या कर दिया? प्यार ही प्यार करता रहता है। आओ पिताजी। चलो चलते हैं। अरे अरे अरे, आप तीनों कहाँ जा रहे हो? तीनों? हाँ। तीनों हम हमारी पोती की शादी है ना शहर में। मेरी बेटी की शादी है और हम वहीं पे ही रहेंगे। अब वहीं रहेंगे साहब। डॉली की शादी है? हाँ डॉली की शादी है। और अब हम इस गांव को छोड़ रहे हैं आज से, इसलिए हम सबसे मिलते हुए जाएंगे। हम इसीलिए वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। डॉली की शादी भी वहीं है, बच्चे भी वहीं रह लेंगे, मैं भी वहीं पड़ा रहूंगा। तुम मिल गई तो इससे अच्छा हमारा दिन। हमने शहर में हवेली खरीद ली है। अरे गंगा बेटी, मैं ये कह रहा था कि तू भी इस गांव में क्या करेगी अकेली? हम दोनों के साथ चलना गंगा। मेरे साथ चलो तुम। दोनों के साथ चलते दोनों। ए पिताजी हमारे साथ भी चल रहेगी बेटे, हम सब हमारे साथ चलो, शहर में रहना हमारे साथ। हाँ। नहीं दादा, मैं इस गांव में ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस गांव को छोड़ के नहीं जाना चाहती। इस गांव में रखा क्या है? इस गांव में तुम नहीं जानोगे। इसमें बत्ती आती नहीं है, कुछ आता नहीं है, और शहर में देखो 24 घंटे बत्ती पानी बिजली सब घर में। गंगा एक बार शहर को देख लेगी ना तो गांव को याद भी नहीं करेगी, लौट के नहीं देखेगी। एक बात बताऊं दादाजी, मुझे अगर शहर जाना होता ना तो मैं कब की शहर चली जाती, लेकिन मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है। वो बेटे तुम्हारी इच्छा है, जैसी तुम्हारी इच्छा है, गांव को बहुत से छोड़ना नहीं चाहते। जो चैन यहाँ पे है ना वो शायद शहर में नहीं है। हाँ पर बेटे, आप लोगों की मर्जी, आप लोग तो जा ही सकते हो। हाँ वैसे हमारी अब जमीन जायदाद हमने सब वहीं ले ले। ठीक है, अच्छा है। इन दोनों को यहाँ से लेके ही जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। मगर गंगा हवेली आती रहना कभी हमारे यहाँ। गंगा के तो नखरे कभी कम नहीं होगी, इसलिए कभी शहर नहीं जाती। आओ चलो, बदमाश है, बहुत बदमाश। प्यार 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 प्यार
प्यार प्यार। क्या हुआ? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? प्यार प्यार ये तो प्यार उस हालत में ही नहीं है जो मुझे पहचान सके। प्यार कर भी क्या सकते हैं। प्यार। इसे तो प्यार का मतलब भी नहीं पता कि प्यार होती क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी इसे प्यार हो गया। काश डॉली अगर यहाँ होती तो समझ पाती। प्यार इसीलिए मैंने आज तक प्यार कभी किसी से किया नहीं, क्योंकि ये प्यार होती बड़ी अजीब चीज़ है। प्यार शायद इसे अगर प्यार का मतलब पता होता तो इस तरीके से इसकी हालत ही नहीं होती। प्यार कर भी क्या सकते हैं। प्यार एक तरफा प्यार है ना, एक तरफा प्यार या हमेशा पागल कर देता है या फिर प्यार मार देता है इंसान को। प्यार इसका कुछ नहीं हो सकता। प्यार इससे तो मैं ही ठीक हूँ। प्यार प्यार